नाजरीन, सिकंदर आज़म जब मकदूनिया से फतूहात करता हुआ निकला, वो अपने सबसे बड़े हरीफ दारा को ईरान में शिकस्त देकर अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ और अफ़गानिस्तान से वो फिर हिंदुस्तान की सरज़मीन पर आया और यहाँ पर वो मकामी कबाइल को शिकस्त देते हुए जब वो जेहलम के करीब पहुँचा तो वो इतनी थक चुका था कि वो यहीं पर एक खेवड़ा के मकाम पर उसने आराम करने के लिए अपने खैमे लगाए और अपने घोड़ों को छोड़ दिया। वहाँ पर हरियाली थी और साथ पथरीला इलाका था। तो नाजरीन, उनके जो घोड़े थे वो एक मकाम पर आकर वो आके अपनी ज़बानें पत्थरों पर यानी कि उनको लगाते थे, यानी पत्थरों को चाटना शुरू कर देते थे और फिर उनमें एक ऐसी हरारत या ऐसी उनमें कुव्वत आ जाती थी कि वो नाचना यानी वो छलांगे लगाते, वो यानी कि ज़ोर ज़ोर से दौड़ते, वो तेज़ी से दौड़ते, यानी उनमें ऐसा लगता था कि कोई कुव्वत आ जाती थी, हालांकि वो बहुत तवील सफ़र करके आए थे। तो नाजरीन, एक फ़ौजी ने देखा कि ये क्या माजरा है कि हमारे घोड़े जो हैं वो जब ये ज़मीन को चाटते हैं, पत्थरों को चाटते हैं तो उनमें एक कुव्वत आ जाती है और वो तेज़ी से यानी दौड़ते भी हैं, छलांगे लगाते हैं, वो यानी अजीब व गरीब हरकत करते हैं। तो उसने उस मट्टी को या उस पत्थर को उठाकर उसका जायका चखा कि ये क्या चीज़ है जिसको घोड़े यानी बड़े शौक से खाते हैं और उसके बाद वो इस पे अपना एक रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। तो नाजरीन, उसने जब उसको चखा तो वो उसको यानी कि पथरीला नमक लगा, यानी कि वो एक नमक की यानी कि वो थी कि जिसको खाकर घोड़े जो थे ना वो छलांगे लगाते थे यानी दौड़ते थे। तो उसने फिर जाकर सिकंदर आज़म को अपने सिपह सलारों को जाके आगाह किया। तो नाजरीन, ये जो पाकिस्तान में खेवड़ा नमक है, खेवड़ा नमक की दरियाफ्त का सेहरा सिकंदर आज़म की फ़ौज के सर है, उसके घोड़ों के सर है। उन्होंने पहली मर्तबा 322 कबले मसीह यहाँ पर उनके घोड़ों ने इसको चखा था, इस नमक को, और फिर उन्होंने, उनके इंजीनियर ने फिर इस पर रिसर्च की थी और उन्होंने ही डिक्लेयर किया था कि ये जो ज़मीन है, ये जो रकबा है, ये सारा नमक वाला है और ये नमक खाने के काबिल है। उससे पहले नाजरीन, यहाँ पर नमक का कोई यानी कि वो ज़ख़ीरा नहीं था या ऐसा कोई पाकिस्तान में इस खित्ते में नमक का वो नहीं था। नाजरीन, खेवड़ा नमक वहीं से ही इसकी दरियाफ्त हुई और ये दुनिया की दूसरी बड़ी कौन है और इससे पाकिस्तान को नाजरीन, और जब सिकंदर यूनानी चला गया, ठीक है, उसके बाद मकामी राजाओं ने, क्योंकि उनको मालूम हो चुका था कि यहाँ पर ये कीमती ज़मीन है, यहाँ पर मादनियात है, यहाँ से नमक निकलता है, तो नाजरीन उन्होंने फिर इस पर कब्ज़ा कर लिया। ये तकरीबन नाजरीन उनका कब्ज़ा जो मकामी राजा थे उन्होंने यानी कि आपस में इसकी बंदरमार कर ली थी और इस पर वो काबिज़ हो गए थे। और क्या में पाकिस्तान तक नाजरीन यहाँ पर मकामी जो जंजुआ राजा थे उनका कब्ज़ा था। हाँ, अलबत्ता जब पंजाब में नाजरीन अंग्रेज़ आया 1849 में तो उन्होंने ये कान भी उनके हिस्से में आ गए, ये इस पूरा इलाका उनके हिस्से में आ गया। तो उन्होंने फिर यहाँ पर मकामी इंजीनियर को बुलाया और इसको जो आज तक जो निज़ाम चल रहा है, ये एक मकामी इंजीनियर चौधरी निज़ाम अली ख़ान ने इसको तरतीब दिया था। और उस वक्त नाजरीन, अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ से तकरीबन सालाना आज पाकिस्तान में 32,500,000 टन नमक सालाना निकाला जाता है, जो दुनिया की एक बहुत बड़ी मिकदार है और ये दुनिया की दूसरी बड़ी कान है। और दुनिया का कीमती तरीन नमक जो एक रेड पिंक नमक होता है वो भी यहीं से निकलता है, जो दुनिया में बहुत कास्टली है। और इसके अलावा नाजरीन यहाँ की तकरीबन ये 19 अंदर ज़ेर ज़मीन मंजिलें हैं, जिनमें से 11 मंजिलें ज़ेर ज़मीन हैं और बाकी यानी कि फ़्लैट हैं। और इसी तरह नाजरीन ये इलाका जो है खेवड़ा नमक की वजह से आज पूरी दुनिया में ये मशहूर हो गया है और इसका नाजरीन गैर मुल्की बड़ी तादाद में गैर मुल्क से सियाह यहाँ का विज़िट करते हैं। और फिर ये है कि पाकिस्तान से भी सियाहों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ का विज़िट करती है। यहाँ पर एक यानी नमक से मस्जिद भी अंदर बनाई गई है
اور اس علاقے کی ایک یہ ہے کہ جب انگریزوں نے اس پر قبضہ کیا تھا تو 1849 سے لے کر 1876 تک، خاص طور پہ اس ایرا میں 1872 سے 1876 کے درمیان، یہاں پر ایک انگریز یعنی جو چیف انجینئر تھے، جو برٹش کی جانب سے یہاں پر لگائے گئے تھے، اس کا نام تھا چیف انجینئر مسٹر ورتھ۔ وہ بہت ظالم تھے، انہوں نے مقامی جو کارکن تھے، مزدور تھے، ان کو وہ اندر بند کر دیتے تھے اور ان کو ایک ٹارگٹ دے دیتے تھے کہ اتنا ٹارگٹ آپ نے نمک کھودنا ہے، اور جب ان کو وہ پھر یعنی اس وقت نکالتے تھے جب وہ کھود لیتے تھے۔ اس پر کارکنوں نے احتجاج کیا تھا، اور کام بند کر دیا تھا، جس پر اس ظالم نے یعنی دلی سے ایک مسٹر ورتھ کی مدد سے ایک فوج منگائی، جنہوں نے تقریباً 10 کارکنوں کو کھیوڑا نمک کے سامنے گولی مار کر شہید کر دیا تھا، جن میں محمد عبداللہ، محمد سردار، محمد حسن، اللہ بشک، محمد عبداللہ، جوید، محمد واحد، یہ سارے اس میں مزدور شامل تھے۔ اور ناظرین، اس کی ایک خاص بات کہ یہاں کہا جاتا ہے، بلکہ ایک سینٹر بھی کھولا گیا ہے کہ یہاں دمہ کے جو مریض ہیں وہ پوری دنیا بھر سے آتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک آئیڈیل جگہ ہے۔ یہاں پر بلکہ کلینک ٹائپ ایک تجرباتی میڈیکل سینٹر بھی کھولا گیا ہے، جہاں پر دمہ کے مریضوں کا یہیں پر علاج ہوتا ہے۔ اور یہ جو تقریباً آج 150 سال سے ناظرین یہاں پہ نمک نکالا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کا ایک انمول خزانہ ہے جو پاکستان کے ریونیو میں اضافہ کرتا ہے۔ اور ناظرین، یہ اسلام آباد سے اس کا جو فاصلہ ہے وہ 160 کلومیٹر ہے، اور لاہور سے اس کا فاصلہ 250 کلومیٹر ہے۔ اور اسی طرح ناظرین، یہ جو نمک کی کان ہے یہ تقریباً 110 مربع کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، اور زیر زمین یہ پھیلی ہوئی ہے۔ یہ بھی دنیا کے عجائب میں اس کا شمار ہو جاتا ہے کہ یہ عجیب و غریب ہے کہ زیر زمین بنی ہوئی ہے، جس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اور انگریز نے بہت کوشش کی تھی یہاں پر قابض ہونے کی، لیکن یہ ہے کہ انگریزوں سے کہ قیام پاکستان سے پہلے ہی یہاں پر مقامی راجاؤں نے ان سے اس کا کہ قبضہ لے لیا تھا۔ پھر قیام پاکستان کے وقت مقامی جنجوعہ قبائل کے پاس یہ تھی، اور آج یہ پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ ہے، جہاں سے 32,500,000 سالانہ ٹن نمک حاصل ہوتا ہے۔ اور ریڈ جو پنک نمک ہے وہ پوری دنیا میں ناظرین نایاب ہے، وہ یہیں سے نکلتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی، اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ آج کا یہ تاریخ نامہ کہ نمک کی دریافت پاکستان میں کیسے ہوئی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔